हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रुखसार अफरोज व्लॉग। तो ये है 10 तारीख के सुबह का व्लॉग। मैं फ्रूट्स खा रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे टाइफाइड हुआ है, डेंगू का लक्षण आया है और मेरा प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन है, बीपी मेरी डाउन है। तो ये सुबह का वीडियो है जब मैं मॉर्निंग में नारियल पानी पी रही हूँ, फ्रूट्स खा रही हूँ। आजकल डेली मेरा यही रूटीन है, सुबह खाली पेट नारियल पानी पीना और जो भी मिस्टर खान मुझे फ्रूट्स कट करके देते हैं, एप्पल और अनार, कीवी, ये सब। और मुझे पपीता खाने के लिए भी बोला गया है, बहुत सारी चीज़ें। तो इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मेरे मम्मी पापा आते हैं अचानक। वैसे वो लोग मुझे देखने आने वाले थे, बट पापा ने बहुत ज़िद की तो मुझे भी तैयार होना पड़ा जाने के लिए। तो आपको ये मेरा मायके का व्लॉग देखने को मिलेगा, तो व्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। इस पापा का फ़ोन आया था, मम्मी पापा का। वो लोग मेरे तबीयत को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। रात भर मुझे भी नींद नहीं आई है और वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा भी बीपी हाई हो गया है, कुछ खाना नहीं खिला रहा है तुम्हारा तबीयत का सुन के। और मैं जाने के लिए मना कर रही थी, तो इसलिए पापा और भी ज़्यादा टेंशन थे कि तबीयत ख़राब में वो मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। जब वो ड्यूटी पर रहते हैं तो नहीं छोड़ते हैं, मुझे जल्दी से बुलवा लेते हैं गाड़ी भेज के। कल से वो पीछे पड़े थे, परसों से ही। मैं मना कर रही थी कि नहीं, अभी अम्मी को उम्रा पे जाना है, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, ठीक हो जाऊँगी 1 हफ्ते में। लेकिन ज़्यादा ही हो गया है, कैसे भी रिकवर होने में मुझे हफ्ते 10 दिन लगेंगे। और अभी अम्मी का डेट भी नहीं आया है उम्रा का, शायद लास्ट डेट होगा। तो मैंने सोचा शायद डुगू को भेज दूँगी तो पापा को अच्छा लगेगा। लेकिन मन तो मेरा भी था पापा के साथ रहने का, या मैं खुद से जाती उनसे मिलने, अम्मी को देखने। लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे ही देखने वो लोग आ रहे हैं। और अगर मैं नहीं जाती ना तो पापा बहुत उदास हो के आते। बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे पापा मेरे आने के लिए कि तुमको ऐसे छोड़ के नहीं आया जाएगा मेरे से। तो मैं समझती हूँ उस चीज़ को। अब अपने पापा को कभी ना नहीं बोल पाती हूँ। तो आ रहे मेरे अम्मी पापा मुझे लेने। मैं थोड़ा सा खाना खा ले रही हूँ, गरम चावल। सुबह तो फ्रूट वगैरह, नारियल पानी की भी खा के थोड़ा सा पेट भरा था। अभी थोड़ा सा मैंने डुगू का कपड़ा वपड़ा रखा, मेरा 2-3 कपड़ा रखा इस वाले बैग में। मैंने रखा है डुगू का कपड़ा। डुगू का तो बहुत ही सारा है, मतलब ऑलमोस्ट बच्चा है, बरसात का दिन है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखना पड़ता है। मैंने तो सिर्फ अपना 2-3 जोड़ी रखा है। देखूँगी ठीक रहेगा तो रहूँगी, नहीं तो जल्दी से ठीक हो जाऊँगी तो आ भी जाऊँगी। और मिस्टर खान नहीं जाने दे रहे थे कि उनको होगा, और मैं भी उनका सिचुएशन समझ रही थी। लेकिन फिर मेरे कहने पे मान गए वो, और वो भी चाहते हैं मैं रेस्ट करूँ, मैं जाऊँ। लेकिन अभी बरसात का टाइम है, अगर वो आ नहीं पाएंगे तो मैं उनके बिना नहीं रह पाती हूँ। रात में तबीयत ख़राब में तो और नहीं रह पाती हूँ। तो मुझे वो पास में चाहिए ही चाहिए, भले पापा हो अम्मी हो, लेकिन मुझे मिस्टर खान का भी सपोर्ट चाहिए रहता है। तो कोई बात नहीं, पापा हैं तो बोले मैं सब संभालूँगा, फिरोज को परेशान मत करो, उनको ड्यूटी करने दो अच्छे से। और हम लोग है ना कुछ नहीं होने देंगे, यहाँ नहीं ठीक होगी तो कहीं और ले जाएंगे। खूब मुझे समझाया सुबह कि हम लोग का दिल नहीं मानेगा बेटा। तो मैंने भी हाँ कर दी कि ठीक है पापा, आऊँगी। तो वो लोग बहुत खुश हैं, वो आ रहे हैं। वो खाना वाना बनाने के लिए मना किए हैं, लेकिन पापा आज मेरे 2 साल के बाद यहाँ आ रहे हैं। जब हम लोग रायपुर जाने वाले थे ना, उससे पहले आए थे और फिर अभी आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं आते, अगर मैं उनके साथ जाती हूँ तो वो आते हैं, नहीं तो वो नहीं आते हैं। बोलते हैं तुमको ऐसे अकेले छोड़ के वहाँ से मुझे आया नहीं जाता है। अभी तक वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि ये भी मेरा घर है, मैं यहाँ ठीक हूँ। उन लोग को लगता है कि मैं हमेशा यहाँ बीमार रहती हूँ या मैं खुश नहीं हूँ, इस टाइप से सोचते हैं वो। तो मेरी नानी ने बनाया खाना, नरगिस ने बहुत उसने हेल्प की है मेरी। तो थैंक यू नरगिस, हमेशा मेरा सपोर्ट करने के लिए। और वक्त पड़ने पे आप भी जानती हो कि मैं भी हमेशा साथ रहूँगी और मैं हमेशा साथ निभाती हूँ। इसलिए थैंक यू सो मच मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देने के लिए, और मिस्टर खान, अम्मी पापा, डुगू सबका ख्याल रखने के लिए। बहुत अच्छा। तो अभी अम्मी पापा के आने का लोग तो खाने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन मैं चिकन मंगवाई हूँ। देखते हैं उसके जल्दी से मैं बिरयानी बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि घर में किसी को नहीं आता है बिरयानी बनाने।
पापा से पूछा कि गाड़ी बुक हुआ कि नहीं, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली खाना बनाने के लिए मना कर दिया। उनको भी लूज मोशन हुआ, ठीक नहीं लग रहा है। मैंने बोला तबीयत ठीक नहीं है तो आज रहने दीजिए, आज मत आइए, कल आ जाइएगा। उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारा तबीयत सुन के नहीं रहा जा रहा है, जल्दी से देख लो और ले आओ, ऐसा लग रहा है। और कुछ भी नहीं खाएंगे, बोल रहे बनाओगे भी तो कुछ नहीं खाएंगे, तो मेहनत मत करना। मतलब इतना वो लोग सोचते हैं ना हमारे बारे में, मतलब मेरे बारे में। कभी वो लोग खाना खाने का नाम ही नहीं लेते हैं कि मेरी बेटी को प्रॉब्लम हो गया या कुछ होगा, या अभी तो उनकी तबीयत ख़राब है। ठीक भी रहती तो भी मुझे पता है वो कुछ नहीं करने देते मुझे, तो आते हैं जल्दी से मुझे ले जाते हैं। स्ट्रिक्टली पापा ने मना कर दिया, तो मैं बिरयानी बनाने का सोची थी। मेरी हालत भी नहीं थी, फिर भी मैं सोची थी कि मैं थोड़ा थोड़ा अपनी देवरानी की हेल्प करके उनको बता दूंगी और बनवा दूंगी। बट पापा स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं, वो खाएंगे नहीं तो फिर बनवाने से क्या मतलब। घर में खाना ऑलरेडी सुबह बन गया था, दाल चावल भुजिया रोटी नेनुआ की सब्ज़ी और इसको क्या बोलते हैं पेटा, ये सब तुरंत मैंने खाया। मैं दवाई खा के थोड़ा सा लेटूँगी, 1 घंटे बाद 12 बजे पापा बोले गाड़ी वाला आएगा तो चली जाऊँगी। मैं सोची थी कि मैं इतनी जल्दी जाऊँगी, लेकिन हाँ पापा आए थे तो मुझे उनसे मिलने जाना ही था। लेकिन ऐसे जाऊँगी अचानक, तब तबीयत ख़राब हो के नहीं पता था। देखते हैं क्या होता है, फिर कब वापस आती हूँ मैं। आई रियली डोंट नो। बिल्कुल तैयार हो गए? कहाँ जा रहे हो? मैं नानू थान जाना। नानू घर? क्यों? मैं बच्ची जाऊँगा नानू थान में। मछली खाएंगे? हाँ। क्यों यहाँ नहीं मिलता मछली? मम्मा बच्ची दिखाओ कैसे दिख रहे हो आप? नानू थान। नानी घर जा रहा है। ठीक है जाओ। So guys, तो हो गई मैं रेडी। मैंने अपना ही सिंपल सा ड्रेस पहना जो मैंने ईद में पहना था, बहुत ही कंफर्टेबल है। जब से मैं आई हूँ तब से तो बीमार हूँ, कहीं गई नहीं, कुछ मैंने शॉपिंग की भी नहीं। मिस्टर खान ने बोला भी था कितने बार कि चलिए कुछ ले लीजिए अपने लिए, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी गर्मी की वजह से कहीं जाने के लिए। एक बार मॉल गई भी थी तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया था, और बाकी दुकान से तो आप जानते ही हैं जल्दी कुछ मुझे पसंद भी नहीं आता, और मेरे साइज़ का जल्दी लोग रखते भी नहीं हैं। और मॉल या ऑनलाइन ही मिलता है, तो ऑनलाइन भी सारे मेरे पार्टी वेयर ही थे। कुछ सॉफ्ट हल्का पहनने का मन था मुझे, तो अब जा रही ठीक हो के आती हूँ। फिर तो शॉपिंग तो हमेशा करते ही रहना है। अभी तक मैं मीशो के भी ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं ले पा रही, क्योंकि मैं प्रमोशन कर ही नहीं पाऊँगी। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सिर्फ कपड़े दिखाने से नहीं होता है। पहन के जब तक आप उसको अच्छे से नहीं बना के दिखाइए तब तक लोगों को समझ में नहीं आता है। तो 2-3 तो साड़ी भी था, मेरा सावन का ड्रेस भी था बहुत सारा प्रमोशन का, तो मैं कुछ प्रमोशन नहीं कर पाई, सब मैंने रिटर्न करवा दिया। इंशाल्लाह अगर मैं ठीक होके आ पाऊँगी या अगर वहीं रहूँगी, अगर मैं ठीक हो गई तो कहीं से भी प्रमोशन हो जाएगा। तो मिस्टर खान गए मिटू का स्लीपर लेने, उनका स्लीपर टूट गया था, परसों लेना ही था, तो मेरी तबीयत की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था जाने का। तो अचानक नानी घर जा रहे हैं, तो उनके पास सैंडल है, सैंडल को बार बार लगाने निकालने में उनको प्रॉब्लम होता है, तो जल्दी से उनको स्लीपर दिला के आ रहे हैं। अम्मी पापा भी बस आने ही वाले हैं, रास्ते में हैं, पहुंचने वाले हैं, तो बस नाश्ता वगैरह करके फिर घर निकल जाएंगे। मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही, मेरी आवाज़ कम आ रही है, और बहुत सारे ब्लॉग मैंने अपलोड कर लिए हैं। रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं पूरा एडिटिंग का काम कर रही थी रात भर में। बोलते हैं ना 1 मिनट भी नहीं सोई हूँ। 7-8 बजे मुझे हल्की सी 1 घंटे की नींद आई है। 9 बजे से जो जाग रही, अभी 1 बजने वाले हैं। फाइनली मेरे लिए चप्पल मिल ही गया, ले आया, थैंक यू। बहुत सॉफ्ट है, स्पंज है, जैसा मुझे चाहिए था। कलर थोड़ा सा वो है, मतलब डेली यूज में गंदा होगा, बट ठीक है, साइज भी ठीक है। और एक ये वाला लाए थे पिंक वाला, तो थोड़ा सा मुझे स्लिप करेगा, ये ज़्यादा मेरे पास टिकेगा। डुग्गू इधर आइए, डुग्गू। गाइस तो जा रही हूँ मैं आज अपने घर मायके, फिर से इनको छोड़ के, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। टाइफाइड, प्लेटलेट कम, डेंगू,
इनको हंसी आ रही है गाइस। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना जल्दी आकर जा रही हैं। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तो 2 महीने के बाद आई थी और फिर तुरंत जाना पड़ गया। आप ही तो भेज रहे हैं ना, मैं कहाँ आपको छोड़ के जा रही हूँ। आप और आपके ससुर साहब, आपकी सासू माँ, मतलब ये कि अब तो मेरे आराम पापा की अम्मी जरूरत है ना। जबरदस्ती आ रहे हैं मुझे लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को ससुराल में नहीं छोड़ सकते। इन लोगों पे भरोसा नहीं है मेरे मम्मी पापा को कि इन लोग मेरा ख्याल रखेंगे, नहीं, मेरे ऊपर भरोसा है उनको। इतना इसलिए मुझे लेके जा रहे हैं। 3 दिन से मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए व्लॉग नहीं आ पा रहे थे हम लोग के। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। बाकी अपडेट मैं घर जाके दूंगी। और अभी मेरे मम्मी पापा आने ही वाले हैं, रास्ते में है, मैं रेडी हो गई हूँ। ये नहीं जा रहे हैं, मैं डुग्गू, मेरे मम्मी पापा जाएंगे। और इनका नहीं पता, मुझे छाड़ दिया। इनको कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि इनकी ड्यूटी है, इनको ड्यूटी करने दिया जा रहा है। ठीक है गाइस, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। तो मैं जा रही हूँ घर, और कब आऊँगी मुझे नहीं पता, जब ठीक हो जाऊँगी तब। तो व्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो को खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फॉलो करना मत भूलिएगा। पापा पहुँचने वाले हैं। डुगू का रिएक्शन देखिए, खुशी के मारे वो बाहर खड़े हैं। नहीं है बेटू, आ रहे हैं। कब से इंतजार कर रहा था एकदम बाहर निकल। अरे दानिश भी आ गया। अम्मी अम्मी थोड़ा सा उठ जाएगी। अम्मी बहुत सुनाती थी हमको प्याज के लिए, एक बार बोले थे नहीं आ पाया था तो बार बार ओढ़ा देती थी। इन नुकसान नहीं करता। बिस्किट का बिस्किट तो लोग है, जाओ खोल देंगे, जाओ मैया से मिल के आना। बोले ना हम जा रहे हैं नानी की। मुझे लगा दो। लगवा लो भाई कोमल। चलिएगा आप लोग? चलिए का हाँ जी, हाँ तुमको भी बढ़िया लगेगा। हम लोग का तो स्कूल है। चलिएगा। देखो देखो, स्कूल है मेरा। बोल दो मैं नानी के घर जा रहा हूँ। आपके पास आके यहाँ सो के इसमें से नन्हा फोन ना है। नन्हा फोन देखने के लिए। नानी को फोन देखो। मैया फोन है। अरे उसकी पंगे का छुट्टा नहीं है। चप्पल पहने। चप्पल पहनो, पहनो पहनो, चप्पल पहनो, पहनो चप्पल पहनो। कुछ नहीं, निकल जाएगा अपने, निकल जाएगा, कुछ नहीं है, निकल जाएगा अपने से, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। छोटू पापा
वीडियो बन रहा है। कब जाना है? चलिए। हाँ सर। नहीं यहाँ पे बढ़ावा कैसे मिल रहा है? मोबाइल तो देते थे। बस कोमल लग रहा है बाहर। गाड़ी ले जाना फिर तो आ जाएंगे तो आ जाएंगे तो हम खुद, अगर नहीं आना पड़ेगा हम खुद आएंगे। ठीक। इसका आगे होगा। पता नहीं कहाँ गिराया। देखिए 20 के बाद 25 तक रहेगा। वो भी खुश रहता, दूसरा भी खुश रहता। कोमल खा लेना, ले लेना कुछ ना। हेलो गाइस, चप्पल कहाँ? लाइट का थोड़ा काम हो रहा है इस रोडवा में, तो थोड़ा डिस्टर्ब पर आ रहा है। सलाम अलैकुम मामी। सलाम अलैकुम। तो यार बहुत बदमाश हो गया। कहाँ गया? डुगू बाय बाय। पापा कहाँ बैठे? डुगू कहाँ आऊँगा बेटा? कहाँ मैं आऊँ? डुगू बाय 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 आप मेरे पास आ जाओ पापा, गाड़ी से आएंगे। मेरे पास आ जाओ पापा। बाय बाय डुगू, बाय डुगू। छोटी मम्मा को पकड़ लेना ना ठीक है, बाय। आप अपने लिए मोबाइल बाय डुगू, बाय कमल। बोल रहे हैं कालू को। गाड़ी बढ़े तो पापा। चलिए चलिए बाय बाय बाय। मम्मा क्या बच्चे छोड़ जाने। सब
ले लो, आ जाओ वहाँ गोदी, आ जाओ। अले अले अले, आ गई मेरी भतीजी। क्या हाल चाल है शिखा? ठीक है। अब स्पेशल खा जाओ ना। बनता है। हाँ? आपको क्या चाहिए नानू? अब क्या चाहिए? लीजिए नानू, चाय पीजिए। गरम है, गरम है चाय गरम है। क्या चाहिए? नानू तो बम चाहिए। बम? पटाखा? पर नानू पटाखा नहीं फोड़ते। आपको क्या चाहिए नानू? पटाखा पटाखा ले लो, पटाखा। पता? हाँ, जादू पतंग, जादू पतंग तू। पटाखा। देखो आदि डुगू को। मैं बोल के और यहाँ रात में मम्मा ने डिनर में चिकन बिरयानी बनाया था, बहुत ही टेस्टी, बहुत सिंपल तरीके से, कम मसालों में। मेरी वजह से मेरा खाने का मन था तो मम्मा ने बनाया था। मैं चिकन वहीं से लेकर आई थी क्योंकि मेरे मम्मा पापा ने वहाँ पे खाना नहीं खाया था। मतलब मेरे अम्मी पापा के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये लोग ऐसे हैं ना कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। ये लोग तो इतने टाइम बाद एक तो मेरे घर आते हैं और हमेशा मना करते हैं कि खाने की तैयारी मत करना, हम लोग नहीं खाएंगे, कुछ ना कुछ बहाना से टालते हैं ताकि मुझे ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इनके साथ बिताऊँ। और इनका ये कहना था कि तुम बीमार थी, तुम्हारा तबीयत ख़राब था, तो हम खाना खाने थोड़ी ना आए हैं। तो इन लोग इतना सोचते हैं। फिर भी मैंने चिकन मंगा लिया था कि मैं अपनी देवरानी का हेल्प से बनवा लूँगी, बट उन्होंने नहीं बनाने दिया कि बनाओगी भी तो हम नहीं खाएंगे, ऐसा बोल दिया कि मैं कुछ नहीं बोल पा रही। यहाँ आते ही देखिए मेरा तो ख्याल रख रहे, साथ साथ डुगू में पूरा इतना लग गए हैं कि पापा खुद से डुगू की मालिश करने लग जा रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा डुगू से प्यार करते हैं। डुगू में वो मेरा बचपना देखते हैं और पापा ज़्यादा बचपन में मेरे साथ नहीं रहते थे, वो बाहर ड्यूटी करते थे तो वो ज़्यादा मिस करते थे हमारा बचपन। तो डुगू में वो सारा अपना शौक़ पूरा करते हैं। और यहाँ पे डुगू से करने के बाद मेरी सारी दवाइयाँ चेक कर रहे थे कि सारी दवाइयाँ मुझे अच्छे से मिली है कि नहीं। एक एक को नेट पे चेक कर रहे थे कि दवाई सही है कि नहीं।